नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस न्यू वीडियो में। आज बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, वो सारे संपूर्ण ज्ञान जो आपकी जिंदगी को गेम चेंज कर सकता है। स्टीव जॉब कहते हैं कि टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स वी हैव। हमारे पास जितने भी सारे रिसोर्सेज है ना, उसमें से सबसे प्रीशियस हमारा सिर्फ वक्त है। और अगर हम वक्त को बर्बाद करेंगे, इसका मतलब हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट क्या होती है। क्योंकि अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं पता रहेगी ना, तो आप वो चीज करोगे क्यों? सबसे बड़ा सवाल। हम टाइम मैनेजमेंट करने की सही तरीके को बताएंगे और हम सीखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या होता है, टाइम को मैनेज करने का बेनिफिट क्या होता है, आपको ये बताएंगे। आपको यहां पर 135 को रूल को समझाने वाले हैं कि कैसे हमें अपने काम को 135 को रूल के अनुसार करने हैं, ताकि कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। यहां पर हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम अपने काम के जो वेस्टर होते हैं, टाइम वेस्टर, उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको अवॉइड कैसे करना है, हम इस पे बात करेंगे। यहां पर हम पार्किंसंस लॉ आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे बड़े बड़े लोग, एक सक्सेसफुल लोग इस पार्किंसंस लॉ का पालन करते हैं और इस लॉ को जो है समझा जाता है। बहुत डीप बात करने वाले ये वीडियो बहुत ही बड़ा आपके लिए। यहां पर हम ईट द फ्रॉग फर्स्ट की भी बात करेंगे। यहां पर हम आपके लिए ये बताएंगे कि कैसे कम समय में, मिनिमम टाइम में आप अपनी एनर्जी और एफिशिएंसी को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का बेनिफिट्स क्या होता है, क्योंकि बेनिफिट्स अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप वो काम नहीं करोगे। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने में मदद करती है। देखिए, गोल का मतलब ये नहीं होता कि 4-5 साल के बाद जो गोल हम लोग बनाते हैं, सेट करते हैं, वही गोल है। गोल शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, लेकिन कुछ गोल ऐसे होते हैं जो हम डे टू डे काम के लिए बना सकते हैं। हम हर एक दिन, रोज हम डेली जो है बेसिस पे हम गोल बना सकते हैं कि आज हमें ये काम करनी है। तो अगर आप डेली छोटे मोटे गोल को अचीव करना सीखते हो तो आपके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो आप ऐसे छोटे मोटे गोल्स बनाओ जिसको आप डे बाय डे अचीव कर सको। टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप डे बाय डे अगर आप गोल को अचीव कर रहे हो तो ये आपको हेल्प करेगा कि डे टू डे वर्क को अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि अगर आप छोटी मोटी जो गोल है ना, आपको वो पूरा कर दोगे दिन में, तो आपके पास अगले दिन के लिए काम जो टाइम रहेगा वो काफी ज्यादा आपके पास रहेगा। इससे बेनिफिट ये भी होगा कि अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है तो आप अपने काम पर भी फोकस कर पाओगे। इसके बाद ये भी होता है कि अगर आपने काम पर फोकस अच्छे किया तो आपका नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन जो रहेगा वो काफी क्लियरली रहेगा, फोकस कर पाओगे। नए दिन के लिए आज से ही प्लान करना शुरू करोगे। ये एक सीरीज बात चलता है। अगर आपने सीरीज को तोड़ देंगे तो आप हो सकते हैं आपके अंदर फिर आपके लिए दिक्कत साबित हो जाएगी। अगर आपने सबसे पहले कि एक छोटी मोटी दिन के लिए जो अपने गोल लिए थे वो पूरा कर दिया, पूरा करने के बाद क्या होगा कि डे टू डे के लिए आपके पास दिन भर का काम करने के लिए समय बहुत ज्यादा रहेगा। और समय जब ज्यादा होता है तो अपने काम पे फोकस कर पाते हैं। और जब फोकस कर पाओगे तो आपके पास अगले दिन के लिए प्लान रेडी करने के लिए आज आप रेडी कर सकते हो। इस तरीके से क्या होगा कि आपके अंदर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो आप ज्यादा स्पीड से और फास्ट से काम करते हो। अगर आपने सीरीज को मेंटेन नहीं करोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, अगर ये आप सभी चीजों को करते हो तो इन सबसे क्या होगा कि आपके अंदर जो स्ट्रेस होती है ना, काम का जो झेलने पन का सिस्टम होता है वो कम हो जाएगा, काम का प्रेशर कम हो जाएगा। इन सभी सीरीज को लगातार फॉलो करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा। अब समझते हैं कि आइजनहावर मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट होते हैं तो वो आपको डू ना करने हैं, तुरंत करना, आपको खुद कर देना होगा। उसके बाद कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते, तो उनको आपको शेड्यूल कर देना है कि कोई टाइम फिक्स कर देना है कि इस टाइम हम कर लेंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना ही इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट होते हैं, तो वो काम आपको डेलीगेट कर देना है, किसी और से वो काम करवा लेना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ना ही अर्जेंट होते हैं, तो ऐसे काम को आपको एलिमिनेट कर देना, आपको काम को छोड़ देना है। वरना अगर छोटे मोटे काम में अगर आप लगे रहोगे तो आपका बड़ा काम रुक जाएगा। आपको ये डू नाउ और शेड्यूल और डेलीगेट और एलिमिनेट काम का सिस्टम करने का तरीका आपको आना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद करनी है, कुछ समय के साथ करनी है, कुछ फिक्स करके कि पहले ये करके फिर करना है, कुछ दूसरे पे कर देना है कि ये काम आप करो। उसके बाद कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हमको करना ही नहीं है। इनको ऐसे नहीं करना है कि हर एक काम को हमको करते जाना है कि कोई भी काम बोला उसको हम लोग हाँ में हाँ मिला दे। हमें ना ये चीज करना होगा कि हमें ना कहने की, नो कहने की आदत होनी चाहिए। कि कोई काम अगर कह रहा है कि ये काम करो, या फिर आपके ऑफिस में आपका बॉस बोलता हो कि ये काम करो, ये काम करो, तो हमें हर एक चीज को अपनी एक इमेज बनाने के लिए हमें नहीं कहना कि हाँ ये काम कर देंगे। सो भाई, हमारे भी एक वैल्यू होती है, तो अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, टाइम में कोई काम करने के लिए हम नो कहने की आदत होनी चाहिए कि कोई भी काम को हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ
इंपॉर्टेंट और अर्जेंट जो रहेगा हमारे लिए हम सिर्फ वही करेंगे, बाकी डेलीगेट और एलिमिनेट कर सकते हैं। टाइम इज मनी, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये कहावत बिल्कुल गलत है, क्योंकि टाइम इज मनी अगर ऐसा होता है तो इसके मतलब समय और पैसा बराबर है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसा चला जाने के बाद हम पैसा वापस कमा सकते, लेकिन अगर एक बार समय चला गया तो वो इरिवर्सिबल है, वो वापस कभी नहीं आ सकता। तो हम क्यों कहते हैं कि टाइम इज मनी है? नहीं, टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी। जो समय होता है ना वो मनी से भी ज्यादा प्रेशियस होता है, तो इसका हमें इंपॉर्टेंट समझनी होगी। सबसे बड़ी बात आपको अब समझाते हैं कि 135 का रूल क्या होता है। बहुत अमेजिंग रूल है ये। 135 रूल के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे बड़े एक ऐसा काम का लिस्ट बनाते हैं जो हम सबसे पहले हम खुद करेंगे। एक बड़ा सा काम का लिस्ट हम बनाते हैं। उसके बाद 3 मतलब हम 3 ऐसे मीडियम साइज के वर्क का लिस्ट बनाएंगे जो 3 काम है, लेकिन हम उसको थोड़े से बाद में करेंगे, लेकिन वो मीडियम काम होंगे। उसके बाद 5 ऐसे काम करेंगे जो स्मॉल है, छोटे मोटे काम है। तो इस तरीके से 135 के रूल को पालन कर सकते हैं। इसके अलावा बाद में बाकी जो अगर समय बचा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन ये 135 करना ही करना है। एक सबसे बड़ा काम जो हमारे बहुत जरूरी है, 3 छोटे मीडियम काम के और 5 स्मॉल काम। इसके बाद अगर समय बचा तो आराम से कर सकते हैं, तो ये हमको करना ही करना है। ये टारगेट सेट करिए, याद करिए, मैं आपको हमेशा ऐसे रूल्स बता रहा हूं जो रिसर्च करके निकली हुई है, और ये आपको डायरी पेन नोट्स पेड पे लिख करके आप करेंगे तो आपको इसका आउटपुट नजर आएगा। आप मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आउटपुट आपको नजर आ रहा है। अब समझते हैं कि पार्किंसंस लॉ क्या होता है। ये पार्किंसंस लॉ क्या होता है ना, कि इसका मतलब होता है कि हम अपने काम को जितने समय के लिए डेलीगेट करेंगे वो काम को हम उतना समय में कर पाएंगे। इसका मतलब होता है कि जिस काम को जितना देर लगाया जा सकता है वो काम उतना देर का होता है। अगर हम किसी काम को बोलेंगे कि ये काम को इतना देर में कर लेंगे तो वो काम उतना देर का होता है। इसका मतलब हमें डेडलाइन को फॉलो करनी होती है। हमें कोई भी काम के बीच की डेडलाइन को फॉलो करनी होती है। हम अगर समझेंगे कि ये काम हम महीने भर में हो जाएगा तो वो काम महीने भर का होगा। अगर हम बोलेंगे उसी काम को हम सप्ताह भर में खत्म करके 1 वीक में खत्म कर देंगे तो वो काम 1 वीक में ही हो जाएगा। इसका मतलब वो हमारे पर डिपेंड होता है कि हम किसी भी काम को कितने लंबे समय तक डेलीगेट कर सकते हैं। इसी को पार्किंसंस लॉ कहते हैं। बहुत लोग इसको यूज करते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी काम को हम महीने भर में डिवाइड किए हैं तो वो काम महीने भर का है, नहीं ऐसा नहीं है। हम उसको 2 वीक में भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे माइंड पे कि हम उसको कितना जल्दी प्रायोरिटाइज करते हैं, कितना एक डेडलाइन लेकर के, ये हमारे पर डिपेंड करता है। इसी लॉ को कहते हैं पार्किंसंस लॉ। अब समझते हैं कि ईट द फ्रॉग फर्स्ट। ये अमेजिंग है, इसका नाम ही अमेजिंग है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। ये एक ऐसा रूल है जो ऐसा है कि सुबह सुबह हमने जो है अपने मुंह में जो है मेढक को खा लिया है। इसका मतलब कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपने सुबह सुबह मेढक को अगर अपने मुंह में ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे बुरा दिन भर में कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इस रूल से हमें ये सीखने को मिलता है कि भैया हमें अगर ऐसा बहुत सारे काम की लिस्ट मिलती है, हम देख करके हैरान हो जाते हैं कि हम कौन सा काम करें, कौन सा पहले करें, कौन सा बाद में करें, कौन सा उसको करना देना है, कौन अर्जेंट है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले उस काम को करना है जो सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो पूरा एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। और अगर हम उसी फर्स्ट टाइम में ही एक ऐसा काम को चूज कर लें जो बहुत डिफिकल्ट है, भैया हमसे होगा ही नहीं, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, ये मेरे पास इस चीज को करने के लिए ये चीज है ही नहीं, अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ये काम डिफिकल्ट है, तो आपके लिए सबसे अच्छा समय है कि उसी काम को करिए जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। क्योंकि ईट द फ्रॉग फर्स्ट, सबसे पहले आप मेढक को ही खा जाओ, फिर दिन भर जो है आराम करो। सबसे पहले अगर बड़ा काम ही हो जाएगा, छोटे मोटे काम होते रहेगा। तो ये रूल भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, अपनी जिंदगी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और फाइनली आपको मैं बताता हूं कि मैसिव एक्शन प्लान क्या होता है। छोटा सा स्टोरी समझाता हूं कि एक सेठ जीते, तो उनका फैक्ट्री था लकड़ी का। वहां पर वो लोगों को जो अपने अंदर हायर करते थे ना अपनी फैक्ट्री में, तो बहुत जांच पड़ताल से हायर करते थे। और जब 1-2 आदमी को जब तलाश गया कि हमको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो चलो फैक्ट्री में काम खुजते, लकड़ी काटने का तो काम है। जब वो अंदर गए तो सेठ जो थे वो उन लोगों को सवाल जवाब किए कि ये क्या करना है। सवाल जवाब होने के बाद उन दोनों को जो कुल्हाड़ी पकड़ा दिया और लोग बोला कि अपना काम शुरू करो, लकड़ी काटने का काम शुरू करो। सवाल जवाब होने के बाद उनको कुल्हाड़ी सौंप देने के बाद वो काम करना शुरू किया। और उनको बोले कि देखो तुम लोग 2 आदमी आए हो, लेकिन हमारे फैक्ट्री में सिर्फ 1 आदमी का जरूरत है, तो ऐसा करो, ये लकड़ी है और इसको जो जितना जल्दी काट लेगा हम उसको उतना जल्दी नौकरी में दे देंगे, और एक को तो बाहर जाना होगा। अब इससे क्या हुआ कि दोनों स्पीड में काम करना शुरू कर दिए। लेकिन था कि एक जो आदमी था वो कुल्हाड़ी लेकर के काटना शुरू कर दिया स्पीड में, लेकिन दूसरा सोचा कि कुल्हाड़ी में तो धार ही नहीं है, और वो धार लगाने लग गया। दूसरा बोल रहा है अरे बेवकूफ है, टाइम कम है, और ये धार लगाने बैठ गया है और पाला पूरा स्पीड से काट रहा है।
अब कुछ देर के बाद क्या हुआ, जो पहले से काट रहा था उसके कुल्हाड़ी में तो धार जो भी था बचा हुआ था बिल्कुल खत्म हो गया, अब तो कट ही नहीं रहा है। लेकिन जो धार लगा रहा था वो आप काटना शुरू किया तो तुरंत पेड़ कटा गया, वो लकड़ी तुरंत कट हो गया और वो वहीं तक जो है वो दिमाग लगा ही रहा, काटने का प्रयास करेगा लेकिन वो काटा ही नहीं उससे। इसके मतलब इससे क्या, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम कोई काम करना है, कभी प्लानिंग करनी है, टाइम को मैनेज करने का, तो प्लान करना बहुत जरूरी है। ऐसा सॉलिड मैसिव प्लान करना है जो कि हमें अपने, इसका मतलब धार लगाना चाहिए हमें प्लान को करने से पहले, हमें टाइम को मैनेज करने से पहले ध्यान, मतलब जो है धार लगाना है। और धार लगाने का काम करेगा आपका नोटपैड, आपका नोटबुक, आपका पेन पेपर, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं रात वो चीज नहीं दिखेगा। टू डू लिस्ट तैयार करिए। मैं आपसे वीडियो के एंड में प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने टू डू लिस्ट बनाया, अपने डायरी में लिखा कि हमें ये चीज, ये काम करनी है, और अगर आपको 1 महीने के अंदर इंप्लीमेंट नहीं नजर आया, ग्रोथ नजर नहीं आया, टाइम मैनेजमेंट की स्किल सेट आपके अंदर नहीं आई, तो बता दीजिएगा कि आपका जो ट्रिक होता है, मेरे जो बातें होती है वो आपके काम की नहीं है, ये हमको आके बता सकते हो। लेकिन आपको, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जरूर है कि आपको कोई ना कोई फायदा नजर आएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करिए, हमारा लाइक करके उत्साह जरूर बढ़ाएं, और आपका चैनल सब्सक्राइब करने में जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आपको बस एक बटन ही क्लिक करना होता है, लेकिन हमारे लिए एक हौसला का काम करता है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।